A very good evening to all of you friends. Once again, here I am in front of you with for IP examination 1 to M NE MCQ series 5, and very emotionally I want to say here that this is one of the very last videos or few videos that I am making with you. इसके बाद आप लोगों का एग्जाम है and we will be like after exam we will be busy in our lives, and this small bond that we have created over months will break and we will talk, but not as much as we were talking ऑफ रिसेंटली. सो आई जस्ट वांट कि आपसे एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड निकाल के कमेंट छोड़ेंगे ना, मैं तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए हेलो भी छोड़ेंगे या हाई भी छोड़ेंगे या कुछ भी कमेंट छोड़ेंगे, आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स फॉर मी. सो हियर आई एम स्टार्टिंग वन ऑफ द वेरी लास्ट few videos that we are going to make now before your this examination for inspector post. So the first question is what is the time period for filing application in CAT? Very easy question, but बात वही है कि इसके साथ एडिशनल क्या मिल रहा है. CAT इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं. 1 ईयर इसका राइट आंसर है, दैट विद इन 1 ईयर फ्रॉम फाइनल डिसीजन. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने वाला है वो है रिप्रेजेंटेशन. अगर किसी चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन सबमिट की गई है, अगर किसी केस में आपने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी है, तो whoever you are submitting the representation to, you have to give them 6 months. So after 6 months and then 1 year you can file application in CAT. So please read both these sentences very carefully. In case of representation, it is after 6 months and within 1 year from end of such 6 months. जो भी ऑर्डर कैट देता है इट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन 6 मंथ्स इफ नो टाइम इज गिवन. अगर कैट नहीं कह रहा है कि 90 डेज में करो, 30 डेज में करो, इन सच अ केस इट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम द ऑर्डर डेट. ओके. देन रिव्यू पिटीशन विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर. अगर आप कोई ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू में जाना चाहते हैं जो कि सेम बेंच करेगी, देखिए यहाँ लिखा है रिव्यू विल बी डन बाय सेम बेंच. सो इन सच अ केस रिव्यू पिटीशन विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर विल हैव टू बी एग्जीक्यूटेड. वंस रिव्यू डिसमिस, नो रिव्यू, अगर रिव्यू को डिसमिस कर देते तो नहीं होने वाला है, फिर तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा. कैट इज ओनली फॉर सर्विस मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आप घरेलू झगड़े लेके कैट में पहुंच जाए, इट इज नॉट पॉसिबल. मोर देन 2 स्टेट्स का ट्राइब्यूनल अगर मिल जाता है, इफ देयर आर मोर देन 2 स्टेट ट्राइब्यूनल सिटिंग टुगेदर, देन इट विल बी कॉल्ड जैट, दैट इज जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. फेयरली इनफ, इट इज an important question. They might ask you when more than 2 states tribunal come together, what is it called? Then it is called JAT. Joint Administrative Tribunal. Total 18 benches and 33 division. This I am not very sure about. However, I have written it recently. But मुझे लगता है हमको एक बार CAT की वेबसाइट पे इसको रिकन्सिडर कर लेना चाहिए, और आप मुझे लाइव चैट पे भी करेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस वन, सो प्लीज चेक विद इट बिफोर राइटिंग दिस इन योर आंसर. ट्राइब्यूनल की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है और कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड रजिस्ट्रार है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ टाइप क्वेश्चन, दैट द लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ट्राइब्यूनल इज इंग्लिश एंड द कस्टोडियन ऑफ the records of tribunal is registrar. So these are some important points regarding central administrative tribunal. In case of government quarters are surrendered, can be reallotted. अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए if you are residing in a government quarter and you surrendered it, can it be reallotted to you? What is the answer? प्लीज आप इंटरेक्टिव रहिए. मैंने ऐसे कहा एक लास्ट कुछ क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, प्लीज बी इंटरेक्टिव. What do you think about this? गवर्नमेंट क्वार्टर था आपके पास, आपने सरेंडर कर दिया, कैन इट बी रीअलॉटेड? सो द आंसर इज नॉट अलाउड अंटिल 1 ईयर in case of same station. So yes, it can be reallotted, but not until 1 year elapsed since the surrender of such quarter. क्वार्टर्स के अलॉटमेंट में 5% रिजर्वेशन मिलता है मेडिकल एंड फिजिकल हैंडीकैप्स को, 10% इन टाइप 1 एंड सेकेंड एंड 5% इन टाइप 3rd एंड 4th मिलता है SC/ST कैंडिडेट्स को, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों को. सो प्लीज नोट दीज थिंग्स. रिटेंशन इफ रिमूवल डिसमिसल 1 मंथ, VRS रिटायरमेंट के केस में और कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में 6 मंथ्स है. रिमूवल डिसमिसल अगर कर देते हैं किसी को, सो 1 मंथ तक ही वो अपने क्वार्टर को रिटेंशन कर सकते हैं. एंड अगर कोई VRS देता है, रिटायर होता है, कंपलसरी रिटायर, 6 मंथ्स हैं. इसके ऊपर पूरा स्वामी के अंदर बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है. सो यू मोए वुड लाइक टू गो इट थ्रू वंस कि भाई किस किस को कितने दिन तक रिटेंशन करना अलाउड होता है, और अगर रिटेंशन को आप नहीं छोड़ेंगे टाइम से तो क्या होगा. ये 1 मंथ और ये जो 6 मंथ्स है, ये नॉर्मल फीस के ऊपर है, जो नॉर्मल लाइसेंस फी होती है. इन केस ऑफ क्वेरल विद नेबरहुड, अगर आप जो हैं आपने एक क्वार्टर ले रखा है
अगर आपने क्वार्टर ले रखा है और उस गवर्नमेंट क्वार्टर के नेबर के साथ आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, फेंका फाकी कर दी, तो 1 to 2 ईयर्स तक आपको डिबार कर सकते हैं प्रूव होने के केस में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल. इफ नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो इंपॉर्टेंट तो है इन जनरल लाइफ ऑल्सो. एंड you never know such questions are asked. This 1 month, this debarment and this same station case में 1 year तक अलाउ नहीं होता. ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. What are the number of days for miscarriage abortion? तो ये हमें आपको पता है 45 days की लीव है टोटल सर्विस में फॉर मिसकैरेज एंड अबॉर्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इसमें ऐसा नहीं है कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक ही मिलेगी. अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन हो रहा है तो 45 डेज इन टोटल सर्विस, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन. मैटरनिटी लीव यू नो इट वेरी वेल, 180 डेज अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ही ये मिलती है. सर्वाइविंग वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो वाइल यू आर मार्किंग द राइट आंसर इन योर क्वेश्चन पेपर, इन योर आंसर शीट, प्लीज एंश्योर इस सर्वाइविंग वर्ड के ऊपर दे डू नॉट प्ले अ ट्रिक विद यू. सो प्लीज एंश्योर इट. Such leaves are counters as service, counted as service for increment purpose. तो ये सारे increment purpose के लिए count किए जाते हैं. So even if you are in maternity leave, it will be counted as service for increment purpose. Paternity leave you know it is for 15 days, but ये जो point है ना important है कि 15 days before and 6 months up to delivery ही इसको लिया जा सकता है. And same is admissible in case of adoption also. ये ध्यान रखिएगा, फीमेल अगर 1 साल से कम के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो 180 डेज की मैटरनिटी लीव उनको भी मिल जाती है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. CCL इज मैक्सिमम 730 डेज. 1 साल में 3 स्पेल्स से ज़्यादा नहीं ले सकते. 6 स्पेल्स किसको अलाउड है? 6 बार ले सकते हैं 1 साल में सिंगल पेरेंट को. नॉट लेस देन 5 टाइम्स एट 5 डेज से कम की नहीं दी जाती है CCL. एंड 100% एंड 80% रूल, ये आपको पता होना चाहिए कि पहला जो 1 साल है इट इज़ 100% सैलरी, सब्सिक्वेंट 1 साल है 80% सैलरी, और CCL पे LTC अवेल की जा सकती है. दिस इज अ वर्दी इनफ क्वेश्चन, आंसर टू अ क्वेश्चन दैट येस यू कैन अवेल LTC ऑन CCL. सो प्लीज रिमेंबर 100%, 80% LTC, 5 days, 730 days, 3 spell and 6 spells, 180 days in case of less than 1 year child adopted, 15 days before and 6 months up to delivery. all these things are variant. 45 days. और GDS के लिए भी आपको पता है कि मैटरनिटी लीव अब तो एडमिसिबिलिटी है उसकी. वेदर EL और HPL भी एडमिसिबल ड्यूरिंग व्रिल, वर्क रिलेटेड इंजरी लीव. हाँ, व्हाट डू वी कॉल इट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्रिल? वर्क रिलेटेड इंजरी. मेरे पास सामने नहीं रखा, मैं ज़रा लाइक गूगल कर लेते हैं, मैं भूल गया. आप लोग ही लिख देंगे, चलिए गूगल छोड़िए, आप ही लोग लिख दीजिएगा मेरे को. वर्क रिलेटेड इंजरी, मैं क्यों भूल रहा हूँ इसे, 1 सेकंड रुकिएगा. यहाँ पे लिखते हैं WRILL. क्या कहते हैं भाई व्रिल को? वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव. ओह यार आपने लिख दिया, बट एक्चुअली दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड क्लास. कौन भाई साहब बुलेट चला रहे हैं? बट एनीवेज, व्रिल, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड अरे यार मैं फिर भूल गया, इलनेस एंड इंजरी लीव. ओके, अगर आपको वर्क के दौरान कोई चोट लगती है, बीमारी पड़ती है, उसके लिए लीव है. EL और HPL भी एडमिसिबल ड्यूरिंग विल? नो, इसके दौरान नहीं होता है. व्रिल के नियम ये हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो फुल पे मिलेगी, फुल इमीडिएटली आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन 6 मंथ्स तक फुल मिलेगी, और उसके बाद के 12 मंथ्स तक हाफ पे मिलेगी. सो बेसिकली जब तक हॉस्पिटलाइज रहेगा कोई वर्क रिलेटेड इंजरी या इलनेस की वजह से, तो उन्हें फुल पे मिलेगी. हॉस्पिटलाइजेशन के अगले 6 मंथ्स तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उन्हें मिलेगी फुल पे, एंड देन हाफ पे अप टू 12 मंथ्स उनको मिलेगी. इसका कम्यूटेशन भी अलाउड है. स्पेशल लीव इन केस ऑफ सेक्शुअल हेरेसमेंट. अगर कोई सेक्शुअल हेरेसमेंट का केस चल रहा है ना, ये आपके सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट में भी है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ देयर इज अ सेक्सुअल हेरेसमेंट केस गोइंग ऑन, देन इन सच अ केस 90 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल है टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, केस की कंकरेंसी में जब केस चल रहा हो. कैजुअल लीव फॉर हैंडीकैप्ड इज 12 डेज, एंड जिनको 17 डेज के हॉलीडेज नहीं मिलते हैं, ये कौन से हॉलीडेज हैं? ये वो हॉलीडेज हैं गजटेड हॉलीडेज. जिनको नहीं मिलते हैं उनको 10 डेज की कैजुअल लीव एडमिसिबल है. तो कई जैसे हमारा RMS है, कभी बंद ही नहीं होता है, पुलिस के डिपार्टमेंट से नहीं होते, पुलिस में तो खैर अलग ही सीन चलता है. सो RMS बंद नहीं होता है, या अदर कई विंग्स होती है बंद नहीं, तो उनको 10 CL हैं. वैसे CL फॉर हैंडीकैप्ड हैं
12 days. तो प्लीज नोट दिस इन योर माइंड. व्हाट इज द नंबर डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव फॉर स्पोर्ट्स इवेंट. तो भाई स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 30 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव बताई गई है. आइडेंटिफाइड इवेंट्स के लिए 10 डेज बताई गई. अब डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हैं, जैसे कि आई यूज टू गो फॉर ऑल इंडिया क्रिकेट कॉम्पिटिशन बिकॉज आई बीन प्लेइंग, आई प्लेड क्रिकेट फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. तो मैं यूपी की टीम से खेलता था. तो ये 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलती थी फॉर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन. एडिशनल CL2 हैंडीकैप जो होती है ना, जो मैंने भी देखो पीछे यहाँ बताया, आई टोल्ड यू 12 डेज यानी 8 + 4, तो 8 तो सबको मिल रही हैं. दीज 4 days आर एक्चुअली स्पेशल कैजुअल लीव. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, दैट द एडिशनल 4 days CL to the handicaps, to the differently abled are actually special casual leave. क्या आपको पता था? क्या आपको पता था ये? प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा. यूनियन एक्टिविटीज़ के लिए 20 days है. फैमिली प्लानिंग वेसेक्टॉमी ऑपरेशन के लिए 5 days है. और अगर आप चाहें तो इसका डिटेल्ड PDF जो ना स्वामी के पेज नंबर 212 पे दे रखा है. आई वुड स्कैन इट फॉर यू, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, बट दैट्स फ्रॉम वेयर आई एम बीन स्टडिंग दिस. ओके, व्हाट इज द डीम्ड LTC फेयर फॉर बिजनेस क्लास फेयर एम्प्लॉयज. देखिए रिसेंटली जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी ना फ्रेंड्स, वो था स्पेशल LTC पैकेज, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम इट. So please see that in case of business class the fare was 36,000 actually, and then there was जो economy class में होते हैं उनका 20,000 था, और जो रेल फेयर के लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए 6,000 था. स्पेशल LTC पैकेज प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा. तो 36,000 था और इसका इंटू 3 times हमको स्पेंड करना था. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि 36,000 था. जिनको बिजनेस क्लास का एंटाइटलमेंट है LTC को ना, उनको 36,000 इंटू 3 1,08,000, 20,000 इंटू 3 60,000, 6,000 इंटू 3 18,000 ऐसे स्पेंडिंग्स करनी थी. LTC एडवांस जो है ना 125 डेज पहले ड्रॉ कर सकते हैं. अगर ट्रेन से जा रहे हो 65 डेज प्रायर कर सकते हैं, अगर एयर या स्टीमर अदर मोड से जा रहे हैं. क्लेम 1 month इन केस ऑफ एडवांस एंड अदरवाइज 3 months. 2 months वाला जो है वो अभी मेरे ख्याल से तो अप्रूव हुआ नहीं है. अगर हो गया हो तो प्लीज़ आप उसी को फॉलो कीजिएगा. क्लेम 1 month इन केस ऑफ एडवांस एंड अदरवाइज 3 months. It's that's how it goes. Which section of IT Act talks about electronic signatures? ये मतलब आने वाला सवाल है. तो भाई आप बता दें, इट सेक्शन 3A के अंदर है, जिसके अंदर की पेयर के बारे में बात की गई है कि पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है. प्राइवेट की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होल्डर की अपनी की होती है, वहीं पब्लिक की जो होती है उसको वेरीफाई करने के लिए होती है. मैक्सिमम फीस फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज 25,000. और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अगर सस्पेंड करते हैं तो 15 डेज से ज़्यादा के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते until and unless the subscriber has given me an opportunity of being heard in the matter. Very important point in terms of examination, this 15 days part. इसके अलावा 1 crore तक की पेनल्टी की बात की गई है. तो प्लीज़ IT एक्ट की पेनल्टीज को जरूर पढ़ लीजिएगा. दिस इज सच अ एक्ट विच इज एक्चुअली इन यूज. सो आई हैव वेरी हाई होप्स कि इसमें से काफ़ी सवाल आपसे पूछेंगे. तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये वर्ड हो गया. प्राइवेट की, मैथमेटिक रिलेटेड, पब्लिक की, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. तो इसको याद करना हमको बहुत ज़रूरी है. इसका जो ट्राइब्यूनल है जो इनके केसेस सुनता है उसका नाम है द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल. अपील अगेंस्ट ट्राइब्यूनल टू हाई कोर्ट इज विद इन 60 days. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने असेंबल किए हैं, विच आई रियली थिंक दैट मे फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन. ओके, सस्पेंशन इज गिवन इन रूल नंबर विच 10 ऑफ CCA. आई एम सॉरी, ये स्लाइड रिपीट हो गया बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में भी कर लिया था, बट फिर से एक बार देख लेते हैं. सस्पेंशन रूल 10 में है. GDS कंडक्ट में पुट ऑफ हो जाता है विच इज इन रूल 12. डीम सस्पेंशन हो जाता है डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट के केस में 48 आवर्स के अंदर. ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वो 90 डेज में रिव्यू किया जाता है और एक्सटेंशन कर सकते हैं मैक्सिमम 180 days एट अ टाइम. Okay, subsistence allowance is half of the pay and to be reviewed after 3 months and can be increased or decreased by 50%. This is a very easy slide. You guys know very well about it. I hope कि मैंने जो CCA इंक्वायरी प्रोसीजर रूल 14-16 का आप लोगों से वीडियो शेयर किया था वो आपने अच्छे से देख लिया है. DOPT का वो सर्कुलर है, वो फ्लो चार्ट है. आई एम वेरी श्योर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन. देयर विल बी questions asked. How many types of digital signature certificates are there? This is an add-on question and I might somewhere believe कि हाँ ये एक यूनिक चीज़ है जो शायद हिडन है सब लोगों से. So there are 4 types.
there are 4 types of digital signature certificates available. These are called class 0, class 1, class 2, class 3. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, फटाफट से हम आईपी एग्जाम मटेरियल वाले मेरे फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ हम आ जाते हैं अपलोडेड वाले में और यहाँ आते हैं ITX 2000 में. तो ये मेरे जो बॉस पॉइंट्स है इसके लास्ट पेज पे आप लोग जब जाओगे तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DSC. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे सेक्शंस का निचोड़ एकदम समरी जो है मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल ऑलरेडी करा रखी है, ये आप लोगों के पास होगी. सो प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. और ये लास्ट वाले के अंदर ना कुछ चीजें दी हुई हैं, वीडियो कंटेंट, ब्लॉग स्पॉट लिंक, ऑल इंडिया MCQ टेस्ट भी मैंने बनाया था वो भी यहाँ पे दे रखा है. तो आई होप आप इसको देख लीजिए, नहीं हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में. इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हियर गाइज, कहाँ है ये, दैट देयर आर 4 टाइप्स, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. इनका एक्सप्लेनेशन उस वाली PDF में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा. बेसिक पॉइंट इज DSC इज नो माई DSC, इट इज नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. So this is a very important modification then, that DSC is now actually called ESC and there are 4 types of DSCs available. Also listen to the fact that it came in force on 17th of October 2000. तो 17 अक्टूबर 2000 वो दिन था जिस दिन ये फोर्स में आया था. तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस तरीके के. अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि पिछली बार उसमें से बहुत सवाल पूछे गए थे. इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सवाल पूछे ही जाएंगे. ओके, एन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस रिक्वायर्ड टू वेरीफाई पेमेंट ऑफ एटलीस्ट कितने मनी ऑर्डर्स, 25 मनी ऑर्डर्स इन अ मंथ. ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी इंस्पेक्टर पोस्ट की. हालांकि आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट रूल में दे रखा है कि एटलीस्ट 25 मनी ऑर्डर्स इन अ मंथ ही मस्ट वेरीफाई. इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आना ही चाहिए किसी ना किसी बारे में, कि भाई HO का जो एनुअल इंस्पेक्शन है वो 6 डेज का उसके लिए टाइमिंग होता है, BO के लिए 1 डे का होता है, और अदर इंस्पेक्शन के लिए टाइम की है ना वो मैंने आपको यहाँ पे देखिए शेयर कर दिया. इसको मैं क्लिक करता हूँ, खोल लेते हैं हम इसको. तो किस किस के लिए कितने कितने डेज प्रिस्क्राइब्ड हैं ये आपको याद करना है. स्पेशली क्लास A, क्लास B, क्लास C ऑफिस क्या होता है, you have to understand it very well. SB 46 is for verification purpose. जब कोई इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और हम ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल पासबुक को रिट्रीव नहीं कर पाते, तो हम SB 46 जो है वो इशू करते हैं टू द डिपॉजिटर फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ पासबुक. तो ये लिंक है postalstudy.com पे .in पे, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं हेड ऑफिस का 6 ये सब चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से दे रखी हैं. A क्लास ऑफिस यानी हमारा ट्रिपल हैंड, B क्लास डबल हैंड, C क्लास सिंगल हैंड. सो ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है भाई. C क्लास मतलब सिंगल हैंड होता है, B क्लास मतलब डबल हैंड होता है, A क्लास मतलब 1+2 ट्रिपल हैंड होता है. फिर सब पोस्ट ऑफिस आ जाता है LSD का, फिर HSD सेकंड आ जाता है, फिर हेड पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं. इस तरीके से किसके कितने दिन है, इंपॉर्टेंट को जो है ना उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा. फॉरेन पोस्ट ऑफिस का 2 डेज का है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. CSD का भी 2 डेज का है, डिविजनल ऑफिस का 3 डेज का है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है. ब्रांच ऑफिस का 1 डे का ये मैंने किए हैं काफ़ी सारे, तो ये लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है. जनरल 1 to 4 ये आप पढ़ लीजिए. जनरल 1 होती है सुपरिटेंडेंट साहब की डायरी, जनरल 2 होती है किसकी डायरी, इंस्पेक्टर की, और जनरल 4 होती है ओवरसियर की. प्लीज रीड वॉल्यूम 8 के बॉस पॉइंट्स. तो भाई वॉल्यूम 8 के बॉस पॉइंट मैं आपको लाइए फिर से दिखाई देता हूँ. आप वॉल्यूम 8 के जो बॉस पॉइंट है ना, PO वॉल्यूम 8, इसके अंदर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाएंगी, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 7 पेजेस का है. तो ये मैंने फिर आपके वहाँ डाल रखे हैं. इसमें वेरिफिकेशन, कितने इंस्पेक्शन निपट जाने चाहिए, आवर्स ऑफ बिजनेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है मेरे हिसाब से. आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा. इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी ऐप एज वेल एज आई विल शेयर इट वंस अगेन इन दी ग्रुप. आई हैव नो प्रॉब्लम्स. आगे बढ़ते हैं. सर्विस बुक कंटेन्स एंट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सर्विस बुक में इसमें से किसकी एंट्री होती है, सस्पेंशन की, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट की, टेक्निकल रेजिग्नेशन की, GPF अकाउंट नंबर की. दोस्तों ऑल अबव इन सब चीज़ों की एंट्री सर्विस बुक के अंदर होनी ही चाहिए. सर्विस बुक हमेशा डुप्लीकेट में बनती है. हालांकि प्रैक्टिकली केवल एक ही सर्विस बुक बन रही होगी जो आपके ऑफिस में रखी होगी, बट जनरली डुप्लीकेट होता है. और डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि एक कॉपी हमारे पास भी रहती है. ये हर साल साइन करवाई जाती हैं एम्प्लॉय के द्वारा, विच इज नॉट डन प्रैक्टिकली एज वेल. रिटायर और सीज टू बी इन सर्विस को 3 इयर्स के लिए प्रिजर्व करते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज अप्रैल में होता है. वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस शुड बी कंप्लीट ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स एंड 5 इयर्स बिफोर रिटायरमेंट. लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आया था. प्लीज इसको देख लीजिएगा. सर्विस बुक के से रिलेटेड वेरियस चीजें जो हैं, वेरियस पॉइंट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं.
बल्कि 100% कंप्लीट करने हैं. सर्विस बुक इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन विदाउट डाउट. तो ये सब आपने चीज़ें देख ली होंगी. 3 years signed every year, duplicate April, 18 year and 5 years before 5 years before retirement. And here is the end of the slide. ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बस ये कहना चाहूँगा, in these last moments don't take pressure, let it go easy. Your task is to score 75 to 80% marks and not to score 100% marks. If you feel little nervous, you can talk to me. I don't mind talking to you over call. आज मैंने काफ़ी लोगों से बात की भी है. On this note मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ. एक बार फिर से one of the very last time this season I'm requesting you, please वीडियो को like ज़रूर कर दीजिएगा. Until we meet next time, that is tomorrow and day after tomorrow we'll definitely meet. It's a goodbye. Take care guys. Bye bye.